लवकुश का स्वर। हनुमान, लवकुश मुझे पुकार रहे हैं। वो अवश्य ही किसी संकट में है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ गए? स्वर तो यहीं से आ रहा था। एक क्षण माता, मुझे यहाँ पे किसी असुरी शक्ति के होने का आभास हो रहा है। लवकुश! लव मुझे पुकार रहा है हनुमान। कुश, ये तो कुश का स्वर है। कहाँ ये दोनों? लव, कुश, हनुमान, तुम उस ओर जाओ और मैं इस ओर जाती हूँ। रुकिए माता, अवश्य ही ये कोई असुरी चाल है। मैं आपको इस वन में अकेले नहीं छोड़ सकता। पुत्र, मेरी चिंता मत करो, समय नहीं और यहाँ प्रश्न हमारा नहीं, लवकुश की सुरक्षा का है। चलो। माता। हनुमान, ये मेरा आदेश है। अब जब तक ये दोनों यहाँ हैं, वहां सहस्त्रमुख भैया इससे कैसे बचोगे राम? श्री राम 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 श्री राम। पुत्रो, कुश! माता रक्षा कीजिए माता! कुश! 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 लव, कुमार लव, कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूं। यही है वो असुरी शक्ति। मैं इसकी नकारात्मक ऊर्जा अनुभव कर सकता हूं। क्या हुआ हनुमान? पिशाच नाशक होना? आओ, प्रहार करो।
हमारा अंत करो, पर स्मरण रहे हम सब स्त्रियां हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता। कुश, माता, कुश घबराना नहीं, मैं आ रही हूँ। माता, माता, कुश, माता, माता। माता, कुछ नहीं होगा पुत्र, माँ है ना। कुश, उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। शूर्पणखा, तुम? हाँ, मैं शूर्पणखा। स्मरण आया ना? तुम्हारी परम शत्रु। आज फिर फंस गई तुम। मेरे भैया सहस्त्र मुख रावण आज तुम्हारे पति राम का काल बनकर आए हैं। वैसे बड़ा ही सुदृढ़ योद्धा है तुम्हारा पति। मेरे दशानन भैया जैसे सर्वशक्तिशाली राक्षस का संहार कर दिया उसने। अद्भुत! उसमें बल है कि वो सहस्त्र मुख रावण का भी अंत कर सकता है। पर जानती हो समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो नहीं मार सकता उसे, क्योंकि मेरे सहस्त्र मुख रावण को केवल और केवल एक स्त्री ही मार सकती है। उन्हें ये श्राप है, और आज यही श्राप मेरे भैया के लिए वरदान बन जाएगा। शूर्पणखा, मेरे पुत्र कहाँ है? कहाँ है वो? कितना विचित्र भाव है, पुत्र मोह। मैंने भी तो इसी मोह में आकर राम और रावण का युद्ध कराया था, और तुम आज अपने पुत्र के लिए इतनी चिंतित हो कि अपना मार्ग तक भटक गई। अब समझ आ रहा है कि मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी जब तुम्हारे उस देवत लक्ष्मण ने मेरे पुत्र की हत्या की थी। कहाँ है मेरे पुत्र शूर्पणखा? लवकुश, कहाँ हो तुम? लवकुश, दुष्टासुरों! लवकुश, तुम दोनों ठीक तो? हाँ, वो रुक जाओ लवकुश, तुम दोनों पीछे हट जाओ। ये मेरा आखेट है। नहीं चाचा श्री, आप पीछे होइए। ये हमें आखेट बनाने आए थे अपना। और ये अब
ये हमारा खेत बनेंगे। हट मत करो पुत्रों। ये हट नहीं, विश्वास है। ये वो शिक्षा है जो हमें रामायण से मिली है। छोटे हैं आपसे, संकट का सामना करने का पहला कर्तव्य हमारा है और अधिकार भी। रघुकुल के बड़ों के होते हुए हम छोटों को संकट में नहीं डाल सकते पुत्रों। यदि ऐसा है तो फिर जब हमने अश्वमेध काष्ठ रोका था तो सबसे पहले श्री राम क्यों नहीं आए? शत्रुघ्न चाचा श्री, फिर लक्ष्मण चाचा श्री, और फिर आप क्यों आए? और उसके बाद श्री राम क्यों आए? उत्तर दीजिए चाचा श्री। लंका में राजा राम की युद्ध भूमि में होते हुए भी पहले लड़ने तो आप ही गए थे, और रघुकुल की परंपरा का अनादर कैसे करें हम? युद्ध कला के साथ साथ वाक कला में भी तुमसे कोई जीत नहीं सकता। उचित है, जाओ, अनुमति है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरी श्रद्धा में धर्म और ब्रह्मचर्य का तेज है। इसे अधर्म की आंखें सह नहीं सकती। मुझे तुम्हें स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु का नाम ही काम कर देगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सावधान! भरत भैया, दाईं ओर। कुश भैया, ऐसा ही अस्त्र लक्ष्मण ने उठाया था मुझे कुरूप करने के लिए। आज प्रतिकार होगा। वैसे तुम आज भी उतनी ही मूर्ख हो जितने की पहले थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने अपने पति राम को मुझे देने से ना कर दिया था। कैसे सीता, कैसे तुम ये समझ नहीं पाई कि ये सब एक माया का खेल था, मेरी माया, ताकि तुम अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाओ। तुम्हारे पुत्रों की ये छवि, ये स्वर, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ माया जाल था। शूर्पणखा, तुमने जो भूल की है उसे दोहराओ मत। तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे कुल को केवल हानि होगी। और एक स्त्री का धर्म होता है अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करना। और तुम मौन! कितना भाषण देगी सीता? कहीं इसी भाषण से चिढ़कर तो तुम्हारे पति राम ने तुम्हें वापस पाकर भी उस वन में तो नहीं भेज दिया था। बस बहुत हुआ। अब समय है तुम्हारे अंत का। जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसै अरु धरि लाल लगू, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसु हनुमान। दूध से जलने वाला छाछ भी फूंक कर पीता है, और तुम्हारी दुष्टता का अब तक अंत नहीं हुआ। तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो गया, और तुम प्रायश्चित के स्थान पर अभी भी पाप करने चली आई हो मूर्ख। तुमने मेरी माता पे प्रहार करने का दुस्साहस दिखाया। हनुमान हूं मैं,
बात जब मेरे प्रभु और माता की हो, हर धर्म, हर बंधन को भूल जाता हूं मैं। नहीं हनुमान, वो एक स्त्री है। यहाँ पर जो भी हुआ, उसे एक बात तो स्पष्ट है कि बात कुछ और है। हाँ, ये आक्रमण एक सोची समझी योजना है। योजना हमें मार्ग से भटकाने की, या फिर हमें कहीं जाने से रोकने की। माता आश्रम से यहाँ पहुंच रही है। हमें शीघ्र ही हनुमान जी और भाभी माँ के पास जाना चाहिए। कदाचित उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरा संदेश सही निकला हनुमान। श्री राम संकट में है और वो सहस्त्रमुख रावण के साथ युद्ध में है, परंतु उसने मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? केवल प्रतिकार। इसका अंतर्मन के इस द्वंद को शांत करना होगा। हे भगवान वाल्मीकि, मुझे इस दुविधा से निकलने में सहायता करें, मार्गदर्शन दे। पुत्री सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। मैं तुम्हारा द्वंद्व जानता हूं और इसका हल भी तुम ही हो। ध्यान से सुनो, तुम केवल साधारण नारी नहीं हो सीता। अपनी शक्ति, अपनी प्रकृति को पहचानो सीता। तुम वो शक्ति हो जिसे दशानन अपना पूरा बल लगाकर भी नहीं झुका पाया। तुम वो तेज हो जिसके आगे अयोध्या पर छाई आसुरी शक्ति हारेगी। सारथी, अश्व को पीछे ले लो। श्री राम 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 श्री राम। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा सहस्त्रमुख। सृष्टि से हर पाप समाप्त होगा। राम, तुम्हारी चेतावनियों से भय नहीं लगता मुझे। मेरा यह अस्त्र तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ राम। जय श्री राम।
सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा, मुझे इस पापी का अंत करने की आज्ञा दीजिए। सीते, तुम सोचिए मत प्रभु, माता को आज्ञा दे दीजिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। जिसके प्राण पखेरु होने वाले हो, उसे बंधन में बांधने का कोई औचित्य नहीं है। छोड़ दो इसे। जय श्री राम। इस दुष्ट ने एक स्त्री के विरुद्ध कुविचार और लोक अपवाद की अग्नि भड़काई थी, जिसे इसने दंश दिया और अब इसे दंड भी वही देगी। परंतु माता, सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारे कारण अयोध्या की भोली भाली प्रजा के मन में
असुरी सोच का पाप बनता। तुम्हारे कारण मुझे मेरे अर्धांग से, मेरे प्रभु से, मेरे श्री राम से दूर होने पर विवश होना पड़ा। पग पग पर तुमने मुझ पर, मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, किंतु तुम असफल रहे। हमारे तन भले ही पृथक हुए, किंतु सिया राम के मन को भिन्न करने में असफल रहे तुमने हर नारी का शोषण और दमन के चक्र चलाए, परंतु तुम सफल नहीं हो। तुम हार गए सहस्त्रमुख, तुम्हारी मंशा ध्वस्त हुई और आज तुम्हारे प्रयासों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा। कदाचित इसीलिए सीता नाम पड़ा मेरा, इसी क्षण के लिए। सीता अर्थात हल की नोक, यानी सिद्ध के प्रहार से जन्मी सीता, हल की नोक जो बंजर भूमि को चीरकर उसे उपजाऊ बनाती है, उसके भीतर नए अंकुर को पनपने का बल देती है। कदाचित आज इस सीता के प्रहार से समाज की कुंठित हो चुकी सोच जागेगी, जन जागरण का नाद होगा। अद्भुत अद्भुत है ये क्षण, ये घड़ी, ये काल, क्योंकि आज सहस्त्रमुख रावण ब्रह्मा के वरदान को भी मिथ्या सिद्ध करेगा। आज अंत कौन किसका करेगा, ये पूरा संसार देखेगा। भूमि से जन्मी सीता को भूमि में ही गाड़ दूंगा मैं। माटी में मिला दूंगा तुम्हारा अस्तित्व मैं। प्रभु, माता संकट में है। जब मन से हर भय, हर संदेह को दूर कर नारी अपने संकट के समक्ष खड़ी होती है, तो किसी भी शक्ति में उसे हराने का बल नहीं होता। हनुमान, आज सीता जनक पुत्री नहीं, भूमि नंदिनी है। वो राम संगिनी नहीं, वो पाप नाशिनी है। जो नारी शीतल पावन सी है, वो बार बार प्रताड़ित करने पर भयावह आंधी भी बन सकती है। हे माँ गौरी, मुझे शक्ति दीजिए माँ गौरी। जो स्त्री शांत सी नदी है, वो प्रलय लाकर पाप को निगल जाने वाली बाढ़ भी है। जो नारी कुला आगे बढ़ाती है, वो नारी संहार भी कर सकती है। निश्चिंत रहो हनुमान, आज संसार देखेगा कि जब माँ गौरी से पाप सहन नहीं होता तो वो कैसे माँ काली का बल दिखाती है कि जो नारी के विरुद्ध को विचार फैलाता है, उसे अंततः अपने रक्त से उस नारी के चरण धोने पड़ते हैं। नमः
मैंने तुम्हें तब भी चेताया था जब तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को पार करने की चेष्टा की थी, किंतु तुमने अपना मार्ग ना बदला। आज तुम्हारे अंत के साथ अधर्म के उस अंतिम अस्त्र का भी अंत हो जाएगा जो व्यक्ति की सोच को दूषित करने की मंशा रखता है। तुम्हारी मृत्यु आने वाली कई युगों के लिए उदाहरण बनेगी, संसार को सिखाएगी कि यदि भक्ति बिगड़ जाए तो वो रावण और उसके भाई सहस्त्रमुख का रूप ले लेती है। व्यक्ति की शक्ति को अधर्म की आंधी में झोंक देती है और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उन्हें उनके अपराध का दंड देने के लिए वही शक्तियां दुष्ट के अंत का मार्ग खोज लेती हैं। स्मरण करो वो श्राप जो तुम्हारी पुत्र वधु ने तुम्हें दिया था। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। ब्रह्मदेव से वर तो पा लिया दुष्ट, किंतु स्त्री से सुरक्षा का वरदान ना पा सका तू। अपने अहंकार में स्त्री को सदा तुच्छ समझा तूने और आज स्त्री का यही रूप तेरा अंत करेगी। और अपनी ललकार से मेरे मन में भय बनाना चाहती हो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। सहस्त्रमुख किसी भी भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि युद्ध भूमि में भय का अर्थ है मृत्यु। और आज यदि घड़ी मेरे अंत की भी है तो मैं उस काल का भी संहार करूंगा, उसे समाप्त करूंगा या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तुमसे भयभीत नहीं होऊंगा। ये प्रकृति के प्रलय की ओर बढ़ रही है। न जाने माता हनुमान जी के साथ अकेले क्यों चली गई? चिंता मत करो लव और कुश, भाभी माँ अवश्य सुरक्षित होंगी। चिंता करने की आवश्यकता तो उस आसुरी शक्ति को है जिसने भाभी माँ के पतिव्रत को ललकारा है। श्री
नहीं, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। ये मेरा अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीते, सीते, नहीं, मैं सिया राम का मिलन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इन दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सावधान शूर्पणखा। नहीं होने दूंगी मैं ये मधुर मिलन, नहीं होने दूंगी इस वियोग का अंत। जो करना है कर लो राम, ले सकते हो तो ले लो मेरे प्राण। अंत से भयभीत नहीं होती है ये शूर्पणखा, परंतु एक बात तुम समझ लो, मैं सदा सिया राम की दूरी का कारण बनूंगी। तुमने मेरा परिवार, मेरे कुल, सबका अंत कर दिया और आज मैं तुम दोनों की मिलने की इस आस का अंत कर दूंगी। सियाराम सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संसार का कोई भी बल इतना सबल नहीं शूर्पणखा जो सियाराम को भिन्न कर सके। तो करो अपनी मर्यादा भंग, उठाओ अस्त्र और कर दो एक स्त्री का संहार। शूर्पणखा, सब समाप्त हो गया, किंतु तुम फिर भी नहीं समझे कि प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का स्वरूप है और माता सीता साक्षात लक्ष्मी का रूप। अब तो समझ जाओ। मौन, मौन हो जाओ लंका भेदी, विश्वासघाती। तुम श्राप हो हमारे कुल पे।
श्राप। श्राप तो तुम हो शूर्पणखा। रूप में स्त्री समाज में केवल अवसाद, दुख और पीड़ा ही लेकर आती है। मिथ्या है ये, मिथ्या। तुम्हारे जैसी अबला की निर्बल सोच है ये। निर्बल तो वो होता है जिसके मन को प्रतिशोध की चोट कचोटती है। तुम अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए अपने पूरे कुल के अंत का साधन बने। इस यात्रा में अपने पुत्र, अपने भतीजे मेघनाथ, अतिकाय, अपने भाई खरदूषण, कुंभकर्ण, दशानन रावण के अंत का साधन बने। इस घोर संग्राम के बाद भी तुमने अपने भाई सहस्त्रमुख रावण को समझाकर उसका पथ बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे भड़काया और अपनी मलिन सोच और अपनी मलिन इच्छा की पूर्ति करने की चेष्टा करती रही। तुम जैसी स्त्रियां समाज में द्वेष उत्पन्न करती है, परिवारों के कलह का कारण बनती है, आने वाली पीढ़ियों का संहार करती है, आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करती है। इस विध्वंस का सबसे बड़ा कारण तुम हो शूर्पणखा, तुम। इतना भोला मुख और मन कितना कुटिल। अपने शब्दों से महान बनने का स्वांग कर रही हो। ये विध्वंस, ये विनाश, इन सब का कारण मैं नहीं, तुम हो सीता, तुम। तुमने मारा है मेरे भैया को। दोषारोपण से स्वयं के पाप नहीं छुपा करते। और रही बात सिया राम के वियोग के, तो संसार में कोई ऐसा बल, कोई ऐसा छल नहीं जो हमें पृथक कर सके। और जब जब सिया राम भिन्न हुए तो किसी उद्देश्य के लिए हुए।